संगठित बनो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हैं, कुछ हद तक संगठित हुए हैं, कुछ हद तक और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में हमको संघर्ष करना चाहिए उस मात्रा में नहीं कर रहे हैं। और जिस जो है लक्ष्य से हमको शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए, हम उस लक्ष्य से शिक्षा की तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि यदि हम कोई संघर्ष करते हैं तो पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको शिक्षित होना होगा, फिर संगठित होना होगा, फिर संघर्ष करना होगा। और जो है भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को इसलिए ना मानो कि वो बहुत बड़ी मोटी किताब में लिखी है। उन्होंने कहा था कि किसी बात को इसलिए भी ना मानो कि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी बात को इसलिए मानो, सबसे पहले उसको जानो, परखो, फिर देखो इसमें क्या सच्चाई है, ये आपके तर्क की कसौटी पर सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। उसके बाद उस बात को मानो, फिर लोगों में फैलाओ। भगवान बुद्ध ने हमें बौद्ध धर्म दिया और कहा कि इससे जुड़ो, लेकिन हम लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार किया और हम लोग हिंदू धर्म की रीति रिवाज रूढ़ियों में ही बंधे रहे, जिसका नतीजा है कि आज हम हिंदू होते हुए भी हिंदुओं को तरह पीटे जाते हैं, सताए जाते हैं, मारे जाते हैं। अभी जो थी बुद्ध पूर्णिमा, तो हमारे घर पर ही प्रोग्राम था, तो हम जो है बता रहे थे रावण के बारे में। तो हमने कहा कि जो है रावण की आज लोग पुतला जलाते हैं, लेकिन उसने केवल जो है सीता का हरण किया था, उनसे कभी छेड़छाड़ नहीं की थी। 12 साल तक उनको अपने घर में रखा, उनके इज्जत आबरू की रक्षा की, उसने कभी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज जो हमारी बहन बेटियों के साथ आते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, बोल ना सके इसके लिए उनकी जीभ काट देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उन्हें नंगे घुमाया जाता है। तब कहाँ है हिंदू समाज? तब कहाँ रहता है हिंदू समाज? कब कहाँ सो जाता है? तब उनके पुतले जलाए। तब तो पुतला नहीं जलाया जाता, उनके समर्थन में रैलियां की जाती हैं। 10-10, 12-12 गांव के लोग मिलकर जनसभाएं करते हैं और उनको सही सिद्ध करते हैं। तो हमें एक होना होगा और अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार करना होगा। उसी के पक्ष में मैंने खुद की कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो सुनाना चाहूंगा कि हमने बुद्ध की बात न